को अहम खबर से आगाह करेंगे। सरगोदा एनए 83 और 85 में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आरओ के इलेक्शन मुलतवी होने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि दोनों हलकों में इलेक्शन होंगे। इंतखाबी मुहिम जारी रखी जाए। हल्के में उम्मीदवार 3 जनवरी को फौत हुआ था। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है सरगोदा एनए 85 और 83 में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आरओ के इलेक्शन मुलतवी होने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि दोनों हलकों में इलेक्शन होंगे। इंतखाबी मुहिम जारी रखी जाए। हल्के में उम्मीदवार 3 जनवरी को फौत हुआ था। अपडेट करें आपको, अहम खबर है सरगोदा एनए 85 और 83 में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आरओ के इलेक्शन मुलतवी होने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि दोनों हलकों में इलेक्शन होंगे। इंतखाबी मुहिम जारी रखी जाए। हल्के में उम्मीदवार 3 जनवरी को फौत हुआ था। अपडेट करें आपको, अहम खबर से आगाह करें। एनए 83 और 85 में सरगोदा से बड़ी खबर है, आपको आगाह करें। इलेक्शन मुलतवी होने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि दोनों हलकों में इलेक्शन होंगे। इंतखाबी मुहिम जारी रखी जाए। हल्के में उम्मीदवार 3 जनवरी को फौत हुआ था। आपको आगाह करें हैं कि कुछ रोज कबल सरगोदा में एनए 85 और 83 में इलेक्शन मनसूख करने की हिदायत की गई थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने आरओ के इलेक्शन मुलतवी होने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि उम्मीदवार 3 जनवरी को फौत हुआ था। दोनों हलकों में इलेक्शन जरूर होंगे। इंतखाबी मुहिम जारी रखी जाए। यहाँ पर आपको आगाह करें, सरगोदा एनए 85 और 83 से इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आरओ के इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है। इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि दोनों हलकों में इलेक्शन होंगे। इंतखाबी मुहिम जारी रखी जाए। हल्के में उम्मीदवार 3 जनवरी को फौत हुआ था। अपडेट करें आपको, एनए 83 और 85 में इंतखाबी मुहिम जारी रखी जाएगी। जवार काजमी इस पर हमारे साथ मौजूद हैं। जवार, बताइएगा हमें। जी कैथरीन, बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एनए 83 और एनए 85 के इलेक्शन का शेड्यूल बहाल कर दिया है। बिल्कुल ये वाक़या पेश आए थे, कैंडिडेट थे सादिक अली के नाम से, जो एनए 83 और एनए 85 से इनकी 2 मकामात से अपने इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन 2 तारीख को ये वफात पा चुके थे। 2 तारीख को जब ये वफात पा गए तो 3 तारीख को उनको दफनाया गया और 15 तारीख को इनका यूनियन काउंसिल में इंदराज करवाया गया। तो इसके बायस 19 तारीख को इनके बेटे थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आरओ को एप्लीकेशन दी कि मेरे वाले फौत हो गया, जिसकी सूरत में इलेक्शन कमीशन ने एनए 83 और एनए 85 से ये इंतखाबात मुलतवी करने का लेटर जारी कर दिया था। इसको लेके यहाँ के कैंडिडेट हैं मोहसिन शाहनवाज राजा और डॉक्टर ज़ोफ़र भट्टी, ये इलेक्शन कमीशन चले गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इन्होंने अपील की और ये अपील आज बहाल हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने एनए 83 और एनए 85 से जो इंतखाबात थे उनको बहाल कर दिया है। इन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया था। मोहसिन शाहनवाज राजा, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनका कहना ये था कि ये बदनीति पे मबनी है। 15 तारीख को ये जो जमा करवाया गया है टेस्ट सर्टिफिकेट, वो मुबैना तौर पर ये कहते थे कि वो जाली है, क्योंकि 2 तारीख को ये इंतकाल हुआ। फिर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत की और उन्होंने एनए 83 और एनए 85 के इंतखाबात बहाल कर दिए हैं। जी जवार, बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी पर एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बताइएगा, इंतखाबी मुहिम जारी रखने का कहा गया है सरगोदा एनए 83 और 85 से ये खबर है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम फैसला है और इलेक्शन कमीशन ने ठीक फैसला किया कि ये मामला जो है इसको ज़ेर एतबार ही रखा। सादिक अली एक उम्मीदवार है एनए 83 और 85 से, उनके इंतकाल के बायस जो है इसको पहले ये फैसला किया गया था कि यहाँ पर इलेक्शन मुलतवी किए गए थे, लेकिन फिर मोहसिन नवाज राजा ने इसको चैलेंज किया और बताया कि ये जो उनकी डेट ऑफ डेथ है वो 2 तारीख है और ये गलत सर्टिफिकेट जमा कराया गया है। इस सारी सूरत हाल पे इलेक्शन कमीशन ने छानबीन की और इलेक्शन कमीशन की छानबीन में मोहसिन नवाज राजा का जो मौक़िफ़ था वो ठीक निकला है। इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि वो जो इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन था उसे मुअत्तल कर दिया जाता है और अब इलेक्शन जो है 8 फरवरी को ही इन दोनों हलकों में होंगे। ये अच्छा फैसला है इसलिए कि इस पूरे हल्के में बड़ी तैयारी हो चुकी थी और उम्मीदवार जो सादिक अली है वो कोई ज्यादा अहमियत ही नहीं रखता था इन दोनों हलकों के लिए, और ये उसकी वफात को इस्तेमाल किया गया और गलत डेट डालकर जो है ये तासुर दिया गया कि इलेक्शन के कागजात नामजदगी जमा होने के बाद और इलेक्शन शेड्यूल के जो ऑर्बिट है उसके अंदर आते हुए इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, तो इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिश की गई।
तो इलेक्शन कमीशन ने इससे इत्तेफाक नहीं किया और अब सारी सूरत देखते हुए यहाँ इलेक्शन कराने का फैसला किया है। इन दोनों हलकों में तमाम उम्मीदवार जो है वो एक्टिव हैं, इलेक्शन मुहिम चला चुके हैं और अगर इसमें ताखीर होती तो फिर ये सारा टेम्पो जो है वो टूट जाता और ये जरूरी था कि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो साथ ही हो जाए। अब ये दो कौमी असम्बली के हल्के थे जो मुतासर होने जा रहे थे, तो अब ये फैसला सामने आया है और अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इससे जो है हल्कों के अवाम में भी इत्मीनान है और वो खुद भी ये चाहते थे, लोग भी ये चाहते थे कि यहाँ पर इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो ये भी बाकी जो उम्मीदवार हैं, कहीं इस किस्म की अगर कोई मुहिम और इस किस्म की जो कोशिश की जाती है, कोई साजिश होती है, तो उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि अब ऐसी सूरत हाल नहीं होगी और इलेक्शन के जो है वो अपनी डेट के मुताबिक जो है जहाँ जहाँ भी अनाउंस हुए हैं वहाँ उसी मुताबिक इलेक्शन होंगे। जी बुखारी साहब बताइएगा कि ये जो जाली डेथ सर्टिफिकेट है इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? एक्शन जो है वो अलग मरहले पर लिया जाएगा क्योंकि जाली जो सर्टिफिकेट जमा कराए गए हैं इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ जो जमा कराने वाला है उसके खिलाफ पर्चा होगा, क्योंकि ये फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन जो है 8 फरवरी को मुनक़िद कराने का हुक्म दिया है और साथ ही ये सर्टिफिकेट जो है वो भेज दिया जाएगा पुलिस हुकाम को। वो इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किसने जमा कराया है और जिसने जमा कराया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो सारे लोग जो इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ पर्चे का इंदराज होगा और उनकी गिरफ्तारियां होंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा रोही जवार काज़मी भी हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आप हमें बता रहे थे अहम खबर के बारे में। हल्कों में इलेक्शन होंगे और इंतखाबी मुहिम जारी रखी जाएगी। हल्के में उम्मीदवार जो 3 जनवरी को फोत हुआ था, आपको यहाँ पर बता रहे हैं रोहित सरगोदा इंतखाब मुलतवी की अंदरूनी कहानी सामने ले आया है। NA 83 और 50 से सरगोदा मुलतवी क्यों हुआ था, बड़ी खबर रोही पर। RO को जाली डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर गुमराह किया गया। उम्मीदवार सादिक अली का इंतकाल 2 जनवरी जबकि डेथ सर्टिफिकेट 15 जनवरी का दिखाया गया था। जनाजा पढ़ाने वाले इमाम मस्जिद की बयान ने बीच चौराहे पर हंडिया फोड़ दी है। सादिक अली की नमाज जनाजा 3 जनवरी को पढ़ाई गई। इमाम मस्जिद ने मजीद कहा कि सादिक अली का 15 जनवरी को डेथ सर्टिफिकेट जाली है, इलेक्शन को मुलतवी कराने की साजिश की गई थी। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं इमाम मस्जिद के बयान आपको सुनवाए भी हैं। अब आपको बता रहे हैं कि सादिक अली की नमाज जनाजा 3 जनवरी को पढ़ाई गई है। सादिक अली की तदफीन 3 जनवरी को सोगवारों की मौजूदगी में हुई थी। सादिक अली का 15 जनवरी वाला डेथ सर्टिफिकेट जाली है, इलेक्शन को मुलतवी कराने की साजिश की गई थी, जो कि बड़ी खबर है। और रोही की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रोहित सरगोदा इंतखाब मुलतवी के अंदरूनी कहानी सामने ले आया है। NA 83 और 85 सरगोदा मुलतवी क्यों हुआ था, बड़ी खबर है ये। आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं RO को जाली डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर गुमराह किया गया था। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बताइएगा हमें मजीद इसी बारे में मजीद अपडेट कीजिएगा। रोही ने खुद भी इन्वेस्टिगेशन की और कोशिश की कि भी हकाइक तक पहुंचा जाए और मामले की तह तक पहुंचा जाए। इस हवाले से इमाम मस्जिद से पूछा गया और फिर वो लोग जिन्होंने जनाजा पढ़ाया था सादिक अली उम्मीदवार का, उसको उनसे भी छानबीन की गई, उनसे पूछा गया। तो इस सारी सूरत हाल में अंदाजा हुआ कि वाकई ये जो डेथ सर्टिफिकेट है ये गलत जमा कराया गया है और ये कोशिश की गई है कि इस किस्म का डेथ सर्टिफिकेट जमा करा के इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। तो ये एक सोची समझी स्कीम के तहत जो है सारा कुछ किया गया है और उम्मीदवार की इंतकाल को जो है इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि उसके कागजात जो है जमा थे इन दोनों हलकों में और उसकी डेथ हुई, तो फिर इस बुनियाद पर जो है दरखास्त दे दी गई इलेक्शन मुलतवी कराने की और फिर इलेक्शन मुलतवी करा दिए गए। अब फिर इस सारी सूरत हाल को चैलेंज किया गया। जब ये मामला इलेक्शन कमीशन में गया है तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इतला भी पहुंची है कि इस हवाले से जालसाजी की गई है। तो जब ये छानबीन की गई तो अब ये पता लगा, जिसमें रोही ने अपनी छानबीन भी की और साथ इन सारे लोगों से बयान भी लिए और जानने की कोशिश की, मामले की तह तक पहुंचे तो पता लगा कि उनकी जो तारीख है वफात है वो 2 तारीख है और वो गलत जो है बताया गया है कि तारीख वफात ये बनती है। तो इमाम मस्जिद से पूछा गया, उसने भी बताया कि जी मैंने फलां दिन जो है नमाज जनाजा पढ़ाया। नमाज जनाजा में जो लोग शरीक थे तो वहां से भी हकाइक सामने आए। तो ये बात साबित हो गई कि ये जो इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए जो डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाया गया था ये गलत था, क्योंकि हमारे यहाँ निज़ाम ऐसा है कि डेथ सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, आपने खुद इतला देनी है किसी भी शख्स के इंतकाल की। जब आप मुतलका यूनियन काउंसिल में इतला देते हैं कि फला शख्स जो है इंतकाल कर गया है या
किसी की पैदाइश की इतला देते हैं तो उसी के मुताबिक इंदराज कर दिया जाता है और उसी के मुताबिक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो क्योंकि उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो करना नामुमकिन होता है कि आप जनाजे के वक्त जो है यूनियन काउंसिल के किसी नुमाइंदे को बुलाकर वो चेक करवाएं, तो ये अमूमन जो है हम खुद ही इतला देते हैं कि जी ये डेथ या पैदाइश के हवाले से, और उस पर इंदराज हो जाता है। तो इस ये लैकुना जो है कानून का, इसको इस्तेमाल किया गया और इस उम्मीदवार की डेथ की गलत डेट जो है वो दर्ज करवा के डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया गया और उस डेथ सर्टिफिकेट को इलेक्शन ऑफिस में जमा करवा दिया गया। बुखारी साहब बताइएगा कि इलेक्शन को मुलतवी कराने की साजिश की गई थी, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ये किया गया? देखें, इस वक्त जो है बहुत सारे अवामिल हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि मुल्क भर में इलेक्शन के अल्तवा की भी कोशिशें और साजिशें हो रही हैं। हमने पहले भी देखा कि ऐसे मामला जो है इदारों में भी हुए और सेनेट में भी करारदाद मंजूर हुई एक मरहले पर के इलेक्शन मुलतवी कराए जाएं। और अपने तौर पर जहां जहां उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल को मजबूत समझ रहे हैं और वो ये जानते हैं कि अगर हमें कुछ वक्त मिल जाए तो हम अपनी कैंपेन को मुख्तलिफ अंदाज से ढाल सकते हैं या इस वक्त को हासिल करके हम अपनी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं, तो वो जो है इस सारी सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की ताकि उन्हें वक्त मिल जाए और वो उस वक्त से जो है फायदा उठा सके और मामला जो है अपने हक में मैनेज कर सकें। लेकिन ये जब सारी छानबीन करने के बाद मामला सामने आए तो उन लोगों ने कोशिश भी की कि भाई ये इलेक्शन जो है इनका अल्तवा जो है इसी तरह बरकरार रखा जाए। लेकिन अब जो है हालात जो है मजीद छानबीन के बाद जो है सामने आए हैं कि ये सारी जो है एक सोची समझी स्कीम थी और इलेक्शन जो है वो मेरिट पर मुलतवी नहीं कराए गए थे। अब इलेक्शन कमीशन ने सारी सूरत हाल को जांचने के बाद इलेक्शन जो है 8 फरवरी को ही NA 83 और 85 में कराने का फैसला किया है। ये खुशाइन फैसला है और मेरा ख्याल है कि इस हल्के के अवाम जो है वो बड़े मुतमईन होंगे कि अगर पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे हों और कौमी असम्बली के 2 हल्कों में इलेक्शन ना हो रहे हों, ऐसी सूरत हाल में जब वोटर भी तैयार हो वोट डालने के लिए, उम्मीदवार भी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हों और इलेक्शन जो है वो किसी साजिश के तहत मुलतवी हो जाए तो वो किसी तरह मुनासिब नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का बड़ा अच्छा फैसला है, दुरुस्त फैसला है, क्योंकि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, काफी हद तक जो है सारे इंतजाम हो चुके हैं। तो अब ये इलेक्शन हो जाएंगे तो ये बेहतर हो जाएगा और इसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है जो जिन लोगों ने ये गलत सर्टिफिकेट जमा कराया उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी हिदायत की जाएगी और मुतलका पुलिस हुकाम को भेजा जाएगा। वो इस मामले की मजीद छानबीन करके जो इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे और पर्चा दर्ज करने के बाद जो है इस मामले के हवाले से चालान तैयार किया जाएगा और चालान अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये काफी सारा मामला है और ये अमूमन जो है हमारे यहाँ कानून के अंदर ये सुकून मौजूद है जिसका लोग फायदा उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका फायदा उठाकर चीजें जो है वो अपने हक में टिल्ट की जाएं। लेकिन ये बड़ा खुशाइन फैसला है और इससे हल्के के अवाम के अंदर भी जो है वो इत्मीनान होगा। जी बुखारी साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। नुमाइंदा रोहित जवार कासमी ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है मजीद तफसीलात के लिए, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये NA 83 और NA 84 का इलेक्शन कमीशन ने अब इलेक्शन जो था बहाल कर दिया है। इसमें अगर बात की जाए अहले इलाका का बहुत बड़ा किरदार है इसमें, खास तौर पे जो इमाम मस्जिद है उन्होंने जो बयान दिया उसको बहुत ही अहमियत है। उन्होंने बताया अपने बयान में कि अली सादिक जो NA 83 NA 85 से इंतकाल कर गए उम्मीदवार थे, उनका जनाजा इन्होंने पढ़ाया और उस जनाजे में कसीर तादाद में अहले इलाका शामिल हुए। उन्होंने तस्दीक की कि ये 2 तारीख को वफात पा गए थे और ऐसे ही 3 तारीख को इनको दफन किया गया। इमाम मस्जिद ने जब इस बात की तस्दीक की और अहले इलाका भी वहाँ जमा थे, हजारों सोगवारों की मौजूदगी में इनको दफनाया गया सादिक जो कैंडिडेट थे। तो इस हवाले से अगर बात की जाए, इलेक्शन कमीशन ने आज ये सारी समाप्त करने के बाद कुछ देर पहले ही इलेक्शन को बहाल कर दिया है। NA 83 और NA 85 से इलेक्शन का जो बहाल किया जाना है। इसके साथ ही खबर आते ही जो यहाँ के कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी अपनी कैंपेन दोबारा से शुरू कर दी है और इलाके में अपने वोटरों से रब्ता करना शुरू कर दिया है। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ के अहले इलाका जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इलेक्शन का अमल होना चाहिए और उनको अक्के रायदे इस्तेमाल करने का भी मौका मिलेगा। जी जवार कासमी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए आगाह करें। आपको यहाँ पर बड़ी अहम खबर है, रोहित सरगोदा इंतखाब मुलतवी की अंदरूनी कहानी सामने ले आया है। NA 83 और 85 सरगोदा मुलतवी क्यों हुआ था, बड़ी खबर रोही पर है। आरओ को जाली डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर गुमराह किया गया। उम्मीदवार सादिक अली का इंतकाल 2 जनवरी जबकि डेथ सर्टिफिकेट 15 जनवरी का दिखाया गया है। जनाजा पढ़ाने वाली इमाम मस्जिद के बयान ने बीच चौराहे पर हंडिया फोड़ दी है। सादिक अली के नमाज जनाजा 3 जनवरी को पढ़ाई गई। बहुत शुक्रिया एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब भी हमें अपडेट कर रहे थे।
शुक्रिया आपके वक्त के लिए, तफसीलात के लिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की सेहत के मंसूबे पर मोहसिन स्पीड 1927 से मौजूद चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया गया। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स की वार्ड में तज़ीन आराइश, जदीद मशीनरी, नए बेड्स पहुंचा दिए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 50 बेड्स का वार्ड मुकम्मल कर दिया गया, आज से फाल कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, मुल्तान में अगर सूरत हाल की बात करें तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जब अपने अहदे का चार्ज संभाला तो हेल्थ के मनसूबों पर उनका खासा फोकस रहा। मुल्तान चिल्ड्रन कम्प्लेक्स ये जनूबी पंजाब का वाहिद हॉस्पिटल है और दिलचस्प बात यह है कि ये 1927 से इसकी जो बिल्डिंग है वो यहाँ पे मौजूद है। अब हम आपको जो दिखाएंगे इस बिल्डिंग की जो अब रेनोवेशन हुई है, यहाँ पे जो तरक्याती काम हुए हैं, उसके बाद की जो सूरत हाल क्या है और बिल्कुल ही नक्शा चेंज नजर आता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो हाल ही में दौरा किया मुल्तान का, चंद रोज पहले तो उन्होंने कहा कि ये लाहौर चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स से भी बेहतर अब हॉस्पिटल बनने जा रहा है और इस पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं डीन चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ चिश्ती साहब। जरा बताइएगा कि इस हॉस्पिटल में अब क्या क्या बेहतरी आ चुकी है, हमें जरा विजिट भी कराइएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब जैसे पंजाब के तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स को और जो बेसिक हेल्थ यूनिट से लेकर प्राइमरी सेकेंडरी के हॉस्पिटल्स हैं उनकी रेनोवेशंस का उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था। तो उस सिलसिले में उन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान का भी जब विजिट किया तो ये वो जगह है जो उस वक्त की इमरजेंसी थी कि इस जगह पर आज से 4 महीने पहले वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब आए थे। तो ये वो कॉरिडोर्स थे और एक छोटा सा कमरा था जिसको उन्होंने देखा और वो ख़ास से उस वक्त उन्होंने इजहार तो नहीं किया लेकिन वो परेशान लग रहे थे कि ये इमरजेंसी तो बच्चों की सहूलियात के लिए नाकाफ़ी है। तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने 50 मिनट इस जगह पे क़याम किया और मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म की उन्होंने ऑप्शंस ली कि आप किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं। हमने उनको सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी दिखाई और इस जगह का एक हमने उनको नक्शा भी बनाकर दिखाया और आज से इस हवाले से इसको बाकायदा तौर पर फंक्शनल भी किया जा रहा है। ये अगर दिखा सकें तो हम यहाँ से बिल्कुल ये स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर जो वार्ड है इसको मुकम्मल तौर पर रेनोवेट किया गया है और ये वो बिल्डिंग है जो कि 1927 से कायम बिल्डिंग है। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये वो पुरानी हम बिल्डिंग में मौजूद हैं। पुरानी फुटेज में देखें तो यहाँ पर रुकना मुश्किल होता था यकीन मरीजों के लिए भी, लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब जहाँ पे है और 4 महीनों के टाइम पीरियड में हम इस देख सकते हैं कि इस वक्त इस बिल्डिंग का बिल्कुल नक्शा चेंज हो चुका है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट जहाँ पर हॉस्पिटल और वार्ड्स यहाँ पर रेनोवेट हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि दीगर जो वार्ड्स रह गए हैं उन पर भी इसी तरह से वर्क किया जाएगा। और इस हवाले से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी इस पर इत्मीनान का इज़हार किया और कहा है कि इस तरह की सहूलियात तमाम तरह हॉस्पिटल्स में और ये हुकूमत पंजाब का एहसन इक़दाम है। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल। मुल्तान में 1 साल के दौरान निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया है। 1 साल के दौरान दीगर मनसूबों के साथ साथ जनूबी पंजाब के तमाम थानों को स्पेशल इनिशिएटिव का दर्जा दे दिया गया है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के थानों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अहमद खान से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो 1 साल के दौरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी में दीगर मनसूबों के साथ साथ एक मनसूबा मुल्तान के थानों को खूबसूरत बनाने के हवाले से एक मनसूबा बनाया गया था जिसको जो है वो अपने दौर के अंदर 1 साल के अंदर जो है वो मुकम्मल किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान थाना मुमताज़ाबाद में। यहाँ पर 11 सितंबर 2023 को मुल्तान दौरे में अचानक थाना मुमताज़ाबाद का विजिट किया गया था। यहाँ थाने की पहले जो हालत के हवाले से बात करें तो खंडरात का मंजर पेश कर दिया गया था, लेकिन अब जो है वो थाने को दुल्हनों की तरह सजा दिया गया है। इस वक्त हमारे से बात करने के लिए एसपी कैंट अरसलान जाहिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहले थाने की क्या हालत थी, अब थानों को किस तरह से खूबसूरत बनाया गया और कौन कौन से रूम जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, साइलिन को क्या फायदा दिया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह कि आप जानते हैं कि 11 सितंबर 2023 को यहाँ पे सीएम पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने विजिट किया तो उस टाइम ये थाने की जो हालत थी, ये 1987 में ये थाना बना हुआ था और इसकी जो उस टाइम की हालत थी और आज आपके सामने आप इसकी हालत देख सकते हैं। तब ये डिसाइड हुआ था कि हमने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के नाम से जो हमारा कॉन्सेप्ट था, पूरे पंजाब के थानों को फ्रंट एंड जिधर के लोगों का इंटरेक्शन होता है पुलिस के साथ, उनको हमने बेहतर करना है। बैक एंड जिसमें पुलिस खुद रहती है उसको हमने कहा कि बाद में कर लेंगे, लेकिन जब सबसे पहले जो पब्लिक, जिधर हमारा पब्लिक का लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, हमारा जो फ्रंट एंड है, उसको हम सबसे पहले बेहतर करें। उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। ये मुमताज़ाबाद थाना है, ये आपके सामने अभी भी आप देख सकते हैं। इसको टर्किश थीम पे डिज़ाइन किया गया है। ये आपकी राइट साइड पे इस टाइम, अगर हम ये इस टाइम लॉबी की बात करें तो ये शाह शम्स
जो कि मुल्तान का ही में उनका मदफन है, उनका दरबार है, और लेफ्ट साइड पे कुनिया में मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जो मज़ार है उसकी तस्वीर लगाई गई है। ये टर्किश थीम पे पूरे का पूरा थाना डिज़ाइन किया गया है। हमारे सामने इस टाइम ये मौलाना रूमी का ये कोट यहाँ पे लगा हुआ है। शम्स तबरेज़ का मौलाना रूमी के साथ उस्ताद शागिर्द का जो ताल्लुक था उसकी मुनासबत से इसको टर्किश थीम पे डिज़ाइन किया गया, क्योंकि शम्स तबरेज़ जो हैं वो यहाँ मुल्तान में मदफन है और मौलाना रूमी जो है उनकी मुनासबत कूनिया टर्की से है, तो टर्किश थीम के ऊपर इस थाने को डिज़ाइन किया गया है। मुख्तलिफ तस्वीर जो हैं, जिस तरह से ब्लू मॉस्क की है इस्तांबुल की, और भी मुख्तलिफ तस्वीर जो हैं वो यहाँ पे थाने में लगाई गई हैं। ये अभी हम इस टाइम फ्रंट डेस्क हमारे सामने है और हम लॉबी में मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड पे हमारा कम्युनिटी रूम है, जिसको आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल का कमरा भी कह सकते हैं। लेफ्ट पे हमारे SHO रूम है। इसी तरह हमारे राइट पे ये वेटिंग एरिया मौजूद है। और वेटिंग एरिया का अगर आप देखें तो वेटिंग एरिया को भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे हमारे लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलहदा उनके सेक्शंस बनाए गए हैं और उनके लिए वो तो वॉशरूम्स का भी यहाँ पे एक डिफरेंट एक टोटली आपके पास पहले की भी यहाँ की फुटेजेस मौजूद होंगी, जिस तरह से ये थाना था, तो इसको टोटली एक स्टेट ऑफ द आर्ट इसका फ्रंट एंड जो है वो बनाया गया है। आगे अगर हम मजीद जाएं तो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे ये क्यूमेटिक मशीन इंस्टॉल्ड है। जो भी बंदा यहाँ पे सबसे पहले आता है तो एक गाइड कांस्टेबल उसको रिसीव करता है। क्यूमेटिक मशीन यहाँ पे जितनी हमारी 16 की 16 सर्विसेज हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। 1 क्लिक पे उसको यहाँ पे एक चिट जनरेट हो जाती है। ये हमारा फ्रंट डेस्क जो है, इसमें ऊपर जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं उसके ऊपर उसका वो डिस्प्ले आ जाता है, और जब तक उसका अपने टोकन का वो वेट करता है, जिस तरह से आप मुख्तलिफ जो कॉर्पोरेट सेक्टर का एक स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वही स्टाइल अब थानों में भी हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि आप नादरा के ऑफिस जाते थे या आप मुख्तलिफ सर्विसेज आप फ्रेंचाइजेज पे इनकी मोबलिंग की या उनके जाते थे, आप बैंक्स में जाते थे, तो सेम इट इज़ उस सेटअप पे इसको डिज़ाइन किया गया है। वो यहाँ पे वेटिंग एरिया में इंतजार करते हैं, उसके बाद जब उनका नंबर आता है तो वो यहाँ पर आकर जो भी उनको सर्विस होती है वो हासिल करते हैं। उन्हें SHO से मुतल्लिक काम है तो इधर वो जाएंगे, अगर उनका कोई DRC से मुतल्लिक काम है तो इधर जाएंगे, और उसके अलावा अगर उनका कोई विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, जो कि हमारा उस साइड पे भी कमरा है, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर या तफ्तीश से मुतल्लिक काम रहा है तो वो उधर जाएंगे। तो इस लिहाज से इस पूरे थाने को डिज़ाइन किया गया है और एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट और एक बहुत ही अच्छे अंदाज में जो हमारे CM पंजाब का जो उनका ऑब्जेक्टिव है और हमारे IG साहब का जो ऑब्जेक्टिव था उसके तहत इसको हमने डिज़ाइन किया। थैंक यू। जी बिल्कुल, यहाँ पर थाने को इस वक्त दुल्हनों की तरह सजा दिया गया है। यहाँ पर आने वाले साइलिन के लिए यहाँ पर गार्ड जो क्यूमेटिक मशीन के पास जो है वो गार्ड एक कांस्टेबल तैनात किया गया है, वो भी यहाँ पर खड़े होकर आने वाले साइलिन को उनकी दादरसी भी करता है। साइलिन जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साइलिन से भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर पहले कब आए थे और अब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी पहले मैं आया था, थाना अच्छा नहीं था, अब आया हूँ, माशाल्लाह दिल बहुत खुश हुआ है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने माशाल्लाह थाना बहुत अच्छा बनाया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब की काविशों को जो है वो सराहा जा रहा है। थाना मुमताज़ाबाद के हवाले से बात करें तो थाना मुमताज़ाबाद जो है वो पहले खंडरात का मंजर पेश कर रहा था, लेकिन 11 सितंबर 2023 के बाद जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब के दौरे के बाद जो है मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के थानों को खूबसूरत थाने जो है वो बना दिए गए हैं, दुल्हनों की तरह सजा दिए गए हैं। आने वाले साइलिन के लिए क्यूमेटिक मशीन और फ्रंट डिस्क और वेटिंग एरिया और साथ साथ SHO के रूम और DRC के रूम जो है वो उनको खूबसूरत बना दिया गया ताकि आने वाले साइलिन की जो है वो दादरसी भी की जाके उनको खुशगवार भी फराहम किया जा सके।